मनीष भाटी एक झूठा धार्मिक व्यक्ति, मनीष भाटी वास्तविक शो चलाने वाला व्यक्ति जो कि बीजेपी की ही विचारधारा को एक दूसरे तरीके से पिछड़ों में और दलितों में भरने की कोशिश कर रहा है। इसने एक वास्तविक शो करके एक पॉडकास्ट की सीरीज बना रखी है जिसमें कि ये धर्म के नाम पर ही सवाल पूछता है लोगों से, धार्मिक बातें ही करता है लोगों से। क्यों? क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाना है। जिस तरीके से बीजेपी लोग धर्म के नाम पे बरगलाती है, जिस तरीके से बीजेपी की दूसरी विंग, चाहे आरएसएस है, वो चाहे हिंदू वाहिनी है, विश्व हिंदू परिषद है, चाहे बजरंग दल है, ये सब जो काम करती है वही काम ये व्यक्ति कर रहा है। बस ये काम कर रहा है आईटी सेल की तरह। आप लोगों को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ है ये। मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं, मुझे लगता है ऐसा कि ये बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे टिचपुंजिया लोगों को बीजेपी अपने से कनेक्ट करती नहीं है। ठीक है, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र तौर पर ये काम कर रहा है और ये कोई धर्म का धार्मिक व्यक्ति नहीं है। ये धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना चाह रहा है, अपने फॉलोअर्स गेन करना चाह रहा है, अपने व्यूज गेन करना चाह रहा है, बस। और कोई दूसरा इसके पास काम है नहीं। ये व्यक्ति आप लोगों को बरगलाएगा इनडायरेक्टली, कई बार डायरेक्टली। तो ऐसे व्यक्तियों से हमारे समाज को बचना होगा, क्योंकि हमें धार्मिक होना है, ऐसी बात नहीं है हमें धार्मिक नहीं होना, पर हमें सच्चा धार्मिक होना है, हमें जानकर धार्मिक होना है, हमें जान पहचान कर धार्मिक होना है, हमें अपनी किताबों का अध्ययन करके धार्मिक होना है। हमें ऐसा धार्मिक नहीं होना जो कि सुन सुनाकर अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर के, हमारे दोस्तों जैसे ही अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में भी आया होगा, उन्होंने इसे इन्फ्लुएंस किया होगा ये सब चीज़ करने के लिए, तो अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर, कोई दोस्त भी बेवकूफ़ हो सकते हैं, मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो मूर्ख हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, पर फिर भी वो शोर मचाते हैं। तो दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर अपने परिवार के इन्फ्लुएंस में आकर आप कभी धर्म को फॉलो ना करें। आप धर्म को फॉलो करें धर्म को पढ़कर। जब आप धर्म की किताबों को पढ़ लेंगे, जब आप वेदों को पढ़ लेंगे, जब आप पुराणों को पढ़ लेंगे, जब आप उपनिषदों को पढ़ लेंगे, जब आप वेदांत को पढ़ लेंगे, जब आप उपवेदों को पढ़ लेंगे, तब आप सोचना कि आपको धर्म को फॉलो करना। आपको राम जी को, श्री राम को फॉलो करना है, रामचरितमानस पढ़िए, वो एक क्या कहते हैं आसान भाषा में। उसके बाद आप वाल्मीकि रामायण को पढ़िए। आपको अगर श्री कृष्ण को फॉलो करना है तो भागवत पुराण पढ़िए, और आप क्या कहते हैं भगवत गीता पढ़िए, और साथ के साथ आप महाभारत भी पढ़िए। लेकिन जब ऐसे लोग आके आपको बरगलाते हैं जो धर्म का चोला ओढ़कर घूमते हैं, ऐसे लोगों की बातों को आपको बिल्कुल नहीं मानना है। ये लोग सिर्फ आपको मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और इससे अलग कुछ नहीं करते।